प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, सभी के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि जो प्रभु ने आज वचन दिया है वो वचन सभी मसीह भाई बहनों के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो विरोध में है, दोनों के लिए है। और टाइटल आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा। क्योंकि वाक्य में हम लोग ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं? आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा नहीं तेरा बोलना, तो आज तूने वचन दिया है। आज सभी के मन में जो तेरी सेवा करते हैं, तेरे नाम का प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनके जीवन में आज एक एनर्जी, एक सामर्थ्य को लेके आएगा। और जितनी तेरे विरोध में है पिता, वो भी जान लेंगे कि मसीह समाज परमेश्वर की एक दान है। एक ये राज्य मसीह का नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। आज पिता जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, आज उनके मन में एक शांति आएगी और जान लेंगे कि पिता तेरा राज्य सर्वदा का राज्य है। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, अच्छी खबर यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि देखो ये कानून बन गया, अब प्रचार नहीं होगा, ये कानून बन गया, मोदी जी ने ये कानून बना दिया, अमित शाह ने ये कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, वहाँ सताव आ गया, यहाँ सताव आ गया, है ना, चर्च तोड़ दिए, ऐसा बोलते हैं और ऐसा होता भी है। कानून निकाले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य है, ये यीशु मसीह का राज्य है। ये समाप्त नहीं होगा। मनुष्य की बनाई हुई चीज़ समाप्त हो जाएगी, मनुष्य की एक राजनीतिक समाप्त हो जाएगी। कोई भी गद्दी सर्वदा नहीं रहती, कोई भी गद्दी सर्वदा नहीं रहती, लेकिन परमेश्वर की गद्दी को कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमारा राजा है, यीशु राजा है हमारा, तो उसका राज्य लिमिट नहीं, अनलिमिट है। वो इस संसार का राजा है। नेता हो, अभिनेता हो, एक समय के अनुसार है, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर समय से भी परे है। हालेलुया। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा ले। ये ना सोचे कि इस कारण से मसीह जो राज्य है वो बंद हो जाएगा या मसीह का प्रचार बंद हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं, पवित्र बाइबल कहती है। चाहे कोई भी कानून आ जाए, कोई भी कानून व्यवस्था आ जाए, आएंगे, आना है उनका, क्योंकि वचन कहता है। लेकिन वचन जो आज प्रभु ने दिया है उसको हम सब दिमाग में, दिल दिमाग बिठा लें और ये सोच ले कि मसीह एक बिजनेस नहीं है, यानी कि एक रुकावट नहीं। एक बिजनेस क्या होता है, अरे उसका चलो उसको बंद कर दो, है ना। एक गद्दी क्या होती है सरकार की, वो भी 5 साल बाद चेंज हो जाती है, 10 साल बाद हो जाएगी, होगी ज़रूर। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य कोई मनुष्य की बनाई हुई एक योजना नहीं है, मनुष्य की बनाई हुई एक रीत नहीं है। वो परमेश्वर का राज्य है। उसको सोचो, किससे आप खिलवाड़ कर रहे हो, किससे के विरोध में आप उठ रहे हो। आप सोच रहे हो कि कानून बना के हम इसे बंद कर देंगे, नामुमकिन। क्योंकि ये राज्य, ये प्रचार किसी इंसान का नहीं, किसी कंपनी का नहीं, किसी बिजनेस का नहीं। ये प्रचार यीशु नासरी का है, राजाओं के राजा का है। और क्या लिखा है वचन में, जब हम इसे देखेंगे तो आपके दिल में एक शांति और एक एनर्जी आएगी। नहीं देखना कानून क्या बन रहा है, नहीं देखना हमें क्या बन रहा है, क्योंकि बनते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा राजा है। वो सर्वदा काल का परमेश्वर है और उसकी गद्दी का कभी अंत नहीं है। आइए हम निकालेंगे एक वचन, यशायाह 9 और उसका 6 से पढ़ेंगे। यशायाह 9 का 6 यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हमें दे दिया गया है यीशु मसीह। हमारे जीवन में है, हमारे इंडिया में, हमारे पूरे संसार में परमेश्वर का प्रचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार है। तो ये तो बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। फिर क्या लिखा है, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। 1-2 महीने की बात नहीं है, 3-4 महीने की बात नहीं, सालों की बात नहीं, सर्वदा बढ़ती रहेगी। तो आप किसको घटा रहे हो, किसको घटाने की कोशिश कर रहे हो? एक चर्च तोड़ देते हो, एक पास्टर को मार देते हो, या एक ऐसा तिरस्कार कर देते हो, उससे आप जीत जाते हो? नहीं।
हमारे परमेश्वर की सर्वदा क्या है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक को मारोगे 10 प्रभु खड़ा कर देगा, 10 को मारोगे 100 कर देगा, और आप में से ही कर देगा। हालेलुया। आज जितने सुन रहे हैं, तो आज का वचन जो कहता है वो ये कहता है कि हमारा परमेश्वर सर्वदा का परमेश्वर है, हमारा राजा सर्वदा का राजा है। क्या लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर शांति चाहता है, मार धाड़ नहीं, दंगे फसाद नहीं, चोरी चकारी नहीं, शांति का राजकुमार, शांति पीस चाहता है। तभी तो मसीह ज़्यादा लड़ती नहीं है। जो मसीह है, मैं मसीह की बात कर रहा हूँ, वो लड़ेंगे नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है, यानी कि हमारे लिए वो न्याय करता है, वो क्षमा करने वाला है, वो शांति देने वाला। वो नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वो चाहता कि जो पाप में है उसका जीवन बचे। हालेलुया। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा, और संभाले रहेगा सर्वदा, हमेशा सर्वदा। मेरा और आपका परमेश्वर सर्वदा का परमेश्वर है। यीशु नासरी के संतान है हम और आप, परमेश्वर के संतान है हम और आप। हम उसका समाचार सुनाते हैं, और ये अधिकार है हमें, चाहे वो कानून की तरफ से भी अधिकार हो, चाहे परमेश्वर जो अधिकार देगा कानून को देना पड़ेगा। और कोई भी इंसान परमेश्वर के राज्य में विरोध नहीं कर सकता, ये भूल भी ना करे। क्या लिखा है, गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यहू सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा, परमेश्वर की धुन के द्वारा ये हो जाएगा मेरे अजीज़ों। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा ने आज ये वचन दिया। और बहुत मैं न्यूज़ सुनता हूँ, मतलब ये यूट्यूब पे देखता हूँ, तो बहुत कहते हैं कि भैया ये कानून बन गए, ये कानून बन गए। बनते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर का कानून सबसे बड़ा कानून है। और वो जिसने कह दिया वो कह दिया, उसने कह दिया कि प्रभु यीशु मसीह सर्वदा का है, वो आएगा तो आएगा, उसका राज्य सर्वदा है तो है, और उसी का राज्य होगा। क्योंकि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का है, किसी इंसान का नहीं। हालेलुया। एक वचन कह के प्रार्थना करेंगे। प्रभु का अगुवाई बार बार ये वचन के लिए बोल रही है। परमेश्वर का आत्मा बताता है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 38 पद से पढ़ूंगा। 38 पद से मैं इसको शुरू से पढ़ता हूँ, 33 पद से जरा सुनना। 33 पद से पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, उसको एक ही वर्ड सुनना। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्याय में खड़े होकर पीड़ितों के थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ कर करना। सुनना, परमेश्वर के दासों के लिए बोल रहा है, वो प्रभु के मसीह लोगों के लिए बोल रहा है कि भैया जिनको तुम मार रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, कानून ला रहे हो, सोच समझ के लाना। क्यों लाना? क्योंकि इन दिनों में से पहले थ्यूदास ये कहते उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वे मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे वे सब तितर बितर और मिट गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मनुष्य उठाता पहले उठाता, धर्म का प्रचार हुआ होगा, वो मर गया, उसके सब क्या हो गया, सब खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। अगर मनुष्य कोई चीज़ खोलता है अपनी तरफ से तो बंद हो सकती है, वो ग्रांटेड बंद हो जाएगी। परमेश्वर की ओर से जो चीज़ बंद खुलती है कभी बंद नहीं हो सकती, याद रखना। तो उसने कहा कि ऐसा मनुष्य उठाता तो वो क्या हो गया, वो मर गया, और जो लोग थे वो तितर बितर हो गए, है ना। सुना जरा गौर से। फिर क्या लिखा है, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, फिर भी वह नष्ट हो गया, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसके मानते थे सब तितर बितर हो गए। 2 एग्जाम्पल बताए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर ये काम मनुष्य की ओर से होता, प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं होता, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इतनी दुनिया में नहीं फैलता। लेकिन ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रेम मनुष्य में डालती है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। तो ये मनुष्य काम नहीं है। मैंने कहा ना, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस खोलते क्या होता है, फ्लॉप हो गया बंद कर दो, है ना, या कोई कानून बना दो, भाई बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन ना, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर कानून को आप फेल नहीं कर सकते। फिर क्या लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, जरा सुनना इस वचन को, अब मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूरी रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो वह मिट जाएगा। हालेलुया।
आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, जितने कृष्ण विरोधी है, जितने भी कानून वाले हैं, परमेश्वर की ओर से होता नहीं तो कब कब मिट जाता, ख़त्म हो जाता। क्रिश्चियनिटी इतनी उठती नहीं, मसीह समाज इतना उठता ही नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य की ओर से होता तो, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसलिए अब तुम इन मनुष्य से दूरी रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से तो मिट जाएगा, अगर मनुष्य की ओर से, और नहीं है तो फिर क्या लिखा है, मिट जाएगा, है ना। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। हालेलुया, कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये मत देखो कि क्या हो रहा, बस ये देखो कि हमें प्रभु ने कौन सा काम दिया है। मन कच्चा मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है, हर मसीह भाई बहन के साथ है। परमेश्वर आज हमें संभाला है, आगे भी संभालेगा। सताव आएंगे, प्रभु हमें शक्ति देगा, आपको शक्ति देगा। और याद रखना, परमेश्वर महान है, जीत परमेश्वर की हो चुकी है। यीशु मसीह का राज्य है, सर्वदा का राज्य है, ऐसे कोई बंद नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन, सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रकाशन देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह समाज में सुन रहे भाई बहन सुन रहे, विश्वास से सुन रहे, उनके अंदर की एनर्जी, एक ऊर्जा आइए पिता, एक सामर्थ्य आइए पिता, क्योंकि वो डर गए थे, खौफ आ गया था कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बंद हो जाए। नहीं बंद होगा, क्योंकि ये तेरा राज्य है, सर्वदा का राज्य है पिता। ये यीशु राज्य का राज्य है जो हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं पिता, और कोई भी इसको घटा नहीं सकता। आज जितने तेरे विरोध में काम करने वाले लोग हैं पिता, मसीह समाज को डराने वाले लोग हैं, ओ पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में इस वचन के द्वारा काम कर। वो भी जान ले कि हम किससे लड़ रहे हैं, हम मसीह समाज से नहीं, हम तो परमेश्वर से डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आज इस वचन के द्वारा सबको तो हिम्मत दे, बुद्धि ज्ञान दे, जीवन परिवर्तन करे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह के। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।